So let's read the question. The question says that one vertex of a square is at 1, minus 2 and one side lies along the line 3x minus 4y minus 1 is equal to 0. Find the equations of the remaining sides. इस क्वेश्चन में स्क्वायर का एक वर्टेक्स 1, माइनस 2 पे है और एक साइड जो है वो लाई कर रही है along the line 3x minus 4y minus 1 is equal to 0. तो हमको रिमेनिंग साइड्स का इक्वेशन लिखना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं opposite sides of the square are parallel. स्क्वायर के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल होते हैं एंड all the sides of the square are equal in length. और स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं वो सब लेंथ में इक्वल होते हैं. दूसरा, if two lines are perpendicular to each other, then product of their slopes will be equal to -1. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर एक दूसरे के तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा. तीसरा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. वो क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन point whose coordinates are x1, y1 and having slope m is given by the equation y minus y1 is equal to m times x minus x1. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहले मान लेते हैं लेट ABCD be a square. ABCD को स्क्वायर मान लेते हैं. एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये एक स्क्वायर है ABCD इन विच जो एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा था 1, माइनस 2 वो A को दे देते हैं. इन विच A हैज द कोऑर्डिनेट्स 1, माइनस 2 एंड जो लाइन है वो 3x minus 4y minus 1 is equal to 0 वो लाई कर रही है along side BC and the line 3x minus 4y minus 1 is equal to 0 lie along the line not along the line along the side BC. इसको करेक्ट करेंगे साइड BC के लाई करेंगे. तो A के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए 1, माइनस 2 मतलब 1, माइनस 2 तो दे रखा था उसको हमने A का नाम दे दिया. और वो जो लाइन है वो लाइन ये है 3x minus 4y minus 1 is equal to 0. तो पहले इसका हम स्लोप निकालते हैं. इसका स्लोप निकालने के लिए इसको पहले y देखते हैं. 4y is equal to 3x minus 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4x minus 1/4. ये y आ गया हमारे पास. तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप विल बी 3/4. अब जो साइड BC है उसका स्लोप आ गया 3/4 तो लिख सकते हैं देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ साइड इज 3/4. तो अगर साइड BC का स्लोप 3/4 है तो साइड AB का स्लोप कितना हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए तो -4/3 हो जाएगा. तो लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ साइड AB विल बी -4/3. तो अब इक्वेशन ऑफ AB लिख लेते हैं. लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB is same as equation of line passing through A के कोऑर्डिनेट्स पता है 1, माइनस 2 and having slope -4/3 तो लिख लेते हैं. लिख सकते हैं y माइनस 2 तो y प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -4/3 टाइम्स x minus 1
x माइनस वन, सिंप्लीफाई करते हैं y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस फोर एक्स अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन थ्री, थ्री का एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर। तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस फोर एक्स, नॉट माइनस फोर एक्स, प्लस फोर एक्स हो जाएगा, प्लस फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स माइनस फोर दैट इज प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन आ गया हमारे पास फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ साइड ए बी हो जाएगा, साइड ए बी। अब चूंकि ए डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, अगर देखेंगे तो ए डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो लिख सकते हैं सिंस AD इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ AD विल बी सेम एज स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AD क्या आ जाएगा, यहाँ से स्लोप ऑफ AD विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC क्या आया था हमारे पास 3/4, तो स्लोप ऑफ AD भी आ जाएगा 3/4, स्लोप ऑफ AD विल बी 3/4। अब ये हमारे पास AD का स्लोप आ गया। अब हमको इक्वेशन ऑफ AD लिखना है, तो AD जो है वो A से पास कर रहा है और स्लोप उसका क्या है 3/4। तो इक्वेशन ऑफ AD विल बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है 1 कॉमा माइनस टू, तो लिख सकते हैं 1 कॉमा माइनस टू एंड हैविंग स्लोप 3/4। स्लोप क्या आया था, AD का स्लोप है 3/4, तो लिख सकते हैं y माइनस माइनस टू दैट इज y प्लस टू इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स x माइनस वन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 y प्लस टू को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस वन को 3x माइनस थ्री लिख सकते हैं, या 4y प्लस एट इज इक्वल टू 3x माइनस थ्री। तो यहाँ से 3x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 जो है, यही हमारा इक्वेशन आ जाएगा साइड AD का। तो AD का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब AB का इक्वेशन क्या आया है, AB का इक्वेशन हमने अभी निकाला था 4x प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब हमको AD का इक्वेशन मिल चुका है, अब हमारे पास बस CD बचा है, CD की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर AB का इक्वेशन पता है तो DC का स्लोप पता चल जाएगा। लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ साइड AB, वो हमने क्या निकाला था, इक्वेशन ऑफ साइड AB हमने निकाला था 4x प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। 4x प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ साइड, जो साइड बच गया है DC, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि स्लोप सेम रहना है, प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ साइड DC विल बी 4x प्लस थ्री वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट इसलिए सेम रखा क्योंकि स्लोप सेम रहना है, क्योंकि AB और पैरेलल, AB इज पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल है तो उनका दोनों का स्लोप सेम रहेगा, तो इसलिए 4x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट हमने सेम रखा है। अब हम उसके बाद क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में होगा, AB और DC के बीच में होगा, वही डिस्टेंस इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, AB एंड CD, AB and CD is same as distance between parallel lines। वो कौन कौन सी हैं, BC और DA, between BC and DA। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो क्या होता है, सिंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is mod c1 minus c2 upon under root a square plus b square।
क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना, तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों सेम रहना है, तो जो डिस्टेंस होता है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी की इक्वेशन क्या है, ए बी की इक्वेशन आई है 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड सी डी की इक्वेशन हमने मानी है 4x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी हमने माना था 4x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन BC की इक्वेशन क्या है, BC की इक्वेशन तो दे रखी थी 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और DA की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल कर लेते हैं, तो c1 माइनस c2 दैट इज c माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2, ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ माइनस 11 दैट इज प्लस 11 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माइनस 4 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर का इक्वल ही होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ c माइनस 2 की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल आ जाएगी, 12 के इक्वल। यहाँ हमने एक गलती करी, ये 12 नहीं होगा, 11 माइनस 1 तो 10 हो जाएगा, इसको करेक्ट करेंगे, ये है 10 के इक्वल। तो c माइनस 2 10 के इक्वल हो सकता है, या फिर c माइनस 2 माइनस 10 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से ये और लिख लेते हैं, तो c की वैल्यू 12 आ जाएगी, या फिर यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -8 माइनस 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा -8। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 4x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये और है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन ऑफ द remaining sides will be 3x minus 4y minus 11 is equal to 0, 4x plus 3y plus 2 is equal to 0, and 4x plus 3y plus 12 is equal to 0, or 4x plus 3y minus 8 is equal to 0. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.